अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। और मौसम की तब्दीली, मौसम अब कराची भी खुदा का शुक्र पंखे आहिस्ता हो गए। बहुत सारे शहरों में किसी को बताया ना तो बोलते हैं अच्छा ये सर्दी है। हमने कहा भाई यहाँ पे इतनी होती है, हम खुश हैं। बहुत सारे लोगों को इशू होता है ना। अभी लाहौर गया था तो बहुत काफ़ी लोग अरे यार आपके तो शहर में सर्दी नहीं होती। क्या करें भाई, शहर तो हमारा, हमें मौसम से कुछ नहीं, हमें शहर से मोहब्बत। कराची मेरे लिए मेरा मुल्क है। तो बहुत सारे हमारे यहाँ कहीं जाते हैं, अरे आपके शहर में सर्दी नहीं होती, आपके शहर में मच्छर होते हैं, आपके शहर में। मैंने कुछ नहीं होता, बेहतरीन जगह है जहाँ भी घूम फिर के जो लाहौर है, हम बोलते हैं कराची हमारे हिसाब से। तो वेदर अभी चेंज हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। और पहले भी अच्छा था, अल्लाह का शुक्र, अभी भी ठीक है, अब ज़्यादा बेहतर है थोड़ा सा। और वह मौसम की तब्दीली के साथ साथ एक तो ये मच्छर खाने से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि ये मच्छर आजकल इतने बदनाम हो गए हैं ये डेंगू की वजह से कि हर मच्छर मुझे डेंगू लगता है। एक आ जाए ना, पहले तो होता है ना 10-15 घूम रहे हैं तो बस खैर 4 को मार दिया, 5 ने काट लिया, इतना टेंशन नहीं। अभी तो एक ने काट लिया ना, वो लगता है कि सीधा पहले टेस्ट करा लो, कुछ ना कुछ हो जाए। तो इसको एहतियात करें। और ये मॉस्किटो रिपेलेंट जो है, ये जो आमतौर पर लगाए जाते हैं, इसको भी चेंज करते रहे। होता है ये कि कुछ दिनों बाद ये आदी हो जाते हैं, सब आदी हो चुके हैं हर किस्म के रिपेलेंट। कोई नया रिपेलेंट इस्तेमाल कीजिए, ख़ासतौर पर बच्चों के लिए। खेलने जाते हैं शाम को, दिन में भी आजकल तो 6-7 बजे 5 बजे की शिफ्ट आ जाती है, 4 बजे छोटी शिफ्ट आती है, ऊपर जाती है, पर शाम को कुछ 6-7 बजे अंधेरे के बाद एक नई शिफ्ट आती है। तो बस समझ लें कि 5 बजे के बाद ऑनवर्ड्स बच्चों को वो लगा के रखें मॉस्किटो रिपेलेंट, ताकि इससे बच सके। बहुत मेरे ख्याल में काफ़ी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, हर जगह से इसके बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। आज की 3 रेसिपीज़ हैं, चिकन नमकीन कढ़ाई, मछली फ्राई और साथ में स्पाइसी चिकन स्पाइसी रोल। ये रोल वो कबाब पराठा रोल नहीं है, थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आपको बताते जाएंगे क्या इसमें चिकन टिक्का बोटी इस्तेमाल कर रहे हैं मोनसलवा की। लेकिन सबसे पहले चिकन नमकीन कढ़ाई, इसकी रिक्वेस्ट आई थी काफ़ी दफ़ा। नमकीन कढ़ाई की वैसी रिक्वेस्ट थी और चिकन के साथ थी, मटन के साथ भी बन सकती है। एग्जैक्टली रेसिपी अब इसको मुर्गी के साथ हम बना रहे हैं। और सबसे पहले एक पैन लिया है, इसमें हम शामिल करेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल, ये आ गया। अच्छा, जो रोड साइड की आप कढ़ाई खाते हैं ना, ये मुख्तलिफ़ किस्म के रेस्टोरेंट, जो शिनवारी वगैरह, यहाँ पे चिकन कढ़ाई जो है वो इस तरीके से बनती है। हमने प्रोग्राम किया है असल में, और ये सारा अंदर खाने आपको मैं राज निकाल के दे रहा हूँ। लेग हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चिकन ब्रेस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। वो गोश्त थोड़ा मुझे पता नहीं, ओवरऑल आप देखेंगे जितनी रेसिपीज़ हैं मैं इसमें लेग ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। लेग सस्ता भी है चिकन ब्रेस्ट से, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी। इसी के साथ अगर आप चिकन विंग्स इस्तेमाल कर लें, वो भी बहुत मज़े का गोश्त। जो जितना गोश्त जो हड्डी के करीब होता है ना, बड़े छोटे मसल्स, ये ज़्यादा मज़े का होता है एज़ कम्पेयर टू बड़े मसल्स जिस तरह चिकन ब्रेस्ट के। लेग भी ऐसी है, छोटे मसल्स हैं और गोश्त के हड्डी के करीब है, तो इसका जायका बहुत मज़े का होता है। और जब भी जितनी भी अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं जो मुख्तलिफ रोड साइड, इनमें चिकन कढ़ाई बनाने का तरीका एक तो ये होता है, एक तो जिस घी में इसको तेल में, एक तो घी में फ्राई करते हैं, हम तेल में कर रहे हैं नंबर 1। दूसरा, इसमें थोड़ी सी दुम्बे की चर्बी डाली जाती है। जितनी भी कढ़ाई है उसका जायका ही कुछ और होता है। बहुत सारे लोगों को उसकी हमक आती है, वो कहते हैं इसकी स्मेल है और नहीं खाया जाता। लेकिन आप देखें कि ये कढ़ाइयाँ बिकी उसी पर रही हैं। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि चिकन के पीसेस को लेके 1 किलो इस तेल में हम इसको करेंगे पहले फ्राई। 15 से 20 मिनट तकरीबन पकेगा। तकरीबन से मुराद यानी इसको चिकन को फ्राई करके हमने निकाल लेना है। ये क्यों करें हम? ये इस वजह से कि चिकन का जायका जो है ना मुर्गी का, वो मुर्गी के अंदर रहे। होता क्या है, कढ़ाई में आपने देखा हो कि चिकन खाया, चिकन बिल्कुल टेस्टलेस था, जायका नहीं था उसमें। और उसकी बड़ी वजह चिकन का जायका जो है ग्रेवी में आ जाना है। लिहाजा चिकन को पहले कर लेंगे फ्राई इस तेल में से, और फ्राई करके निकालेंगे, फिर इसमें ग्रेवी डलेगी। और चिकन को हमने जिस तरह बताया कि 15 से 20 मिनट, 15 मिनट पकाना है। तो 15 मिनट फार्मी चिकन के पकने का मतलब ये है कि ये तकरीबन पक चुका कम्प्लीटली। फिर इसकी हम ग्रेवी बनाएंगे और फिर कढ़ाई बनाएंगे। और ग्रेवी भी आपको बताते चलें कि इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होती आम तौर पे। मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी है। आप अगर देखेंगे क्वांटिटी इसमें, तो प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी है, टमाटर इसमें है अल्लाह भला करे कितने हैं, 3 अदद हैं। और दही इसमें कहाँ गया, अच्छा दही नज़र नहीं आ रहा, हाँ ये 2 कप। तो ये बेसिकली इस कढ़ाई में आम तौर पे 1-2 दाने टमाटर, 1 दाना प्याज और 1 कप दही डलता है। मैंने थोड़ा थोड़ा इसको बढ़ा दिया ताकि ग्रेवी बन जाए। आमतौर पे हमारे यहाँ ज़्यादातर
लोग ग्रेवी पसंद करते हैं तो ग्रेवी आप इससे और भी बढ़ा सकते हैं। अलबत्ता अगर आप अगर आप केपी गए हैं और वहाँ पे नमक मंडी इन जगहों में आपने कढ़ाई खाई है, या कोयटा में भी इन जगहों में, यहाँ पे ग्रेवी का इतना ट्रेंड नहीं है। यहाँ पे गोश्त खोर लोग होते हैं तो गोश्त का जायका ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ग्रेवी इतनी नहीं डालते। लेकिन कोई भी कढ़ाई, नमकीन कढ़ाई भी हम आपको ये शावर की जिस तरह नमक मंडी की है, उसमें भी ग्रेवी आप बढ़ा सकते हैं, कोई इशू नहीं। हमारे यहाँ तो कुकिंग में सख्ती थोड़ी सी, हम ये कह रहे थे कि यार ये कढ़ाई इस तरह नहीं बनती, उसको ऐसे छोटी मोटी चेंजेस आप कर सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ों से मुझे थोड़ा सा इशू होता है, जिस तरह हलीम है तो भाई ठीक है चिकन की आप खाएं तो मसला नहीं, हमें ना खिलाए। कढ़ाई और हलीम हो गई, निहारी हो गई, शामी कबाब फिर भी चल जाते हैं चिकन के, बीफ के फिर भी बहुत मज़े के होते हैं। लेकिन सही जो क्या नाम है, बिहारी कबाब, ये सारे आइटम ऐसे हैं जिसको मैं समझता हूँ कि मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि बीफ में ज़्यादा मज़े के लगते हैं। बाकी आपकी अपनी चॉइस। इसको अभी हमने फ्राई करना है मज़ीद तकरीबन 10 मिनट और इसके बाद चिकन को निकालेंगे, फिर इसकी ग्रेवी बनेगी, फिर ये चिकन इसमें आखिर में शामिल होगा। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा बी राइट बैक। ले जी वापस आ गए और अब हम आ जाते हैं कढ़ाई की तरफ। सिंपल चिकन हमने फ्राई करके निकाल लिया तकरीबन 10 से 15 मिनट, और चूल्हा ऑन चूल्हे में सबसे पहले डाला प्याज, इसको फ्राइंग शुरू करेंगे इसकी, और साथ में हम थोड़ा सा इसको पहले फ्राई होने दें, फिर इसमें टमाटर, वही जो तरीक़ाकार होता है जिस तरह। लेकिन इस कढ़ाई में दोबारा आपको बताता चलूँ कि इसमें ग्रेवी का तस्वुर ज़रा कम होता है। अगर अच्छी कढ़ाई आपने खानी है वो टिपिकल हाईवे वाली, तो फिर मैं आपको कहूँगा कि आप इसमें ग्रेवी कम से कम रखें। अगर आपने हाईवेज़ पे खाई, मेरे तो ज़माने हो गए, वो पहले बहुत जाते थे ये बाज़ार के खाने, आज से काफ़ी अर्सा पहले, और दोस्त भी बुलवाते थे, हम भी जाते थे। फिर दोस्तों ने बुलाते रहे, हमने जाना बंद कर दिया, फिर दोस्तों ने बुलाना बंद कर दिया, तो ये सिलसिला मुनक़ता हो गया। तो मुझे अभी इतना पता नहीं है कि लेटेस्ट मार्केट में क्या चल रहा है। बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं वो कहते हैं यार आप कैसे शेफ़ हैं, बाज़ार के खाने खाया करें ताकि आपको पता लगे कि किस किस्म की कढ़ाई। तो मैंने कहा 8-10 साल बगैर खाए गुजर गए, तो फिर मज़ीद भी अल्लाह खैर करेगा। पता लगता रहता है वैसे छोटी मोटी चीज़ें कि क्या हो रहा है। प्याज जब तक फ्राई कर रहे हैं, साथ में हम शामिल कर देंगे लहसुन। इसमें क्वांटिटीज़ में आपको बता दूं, इसमें हम ले रहे हैं 1 किलो चिकन की गोश्त, लेग इस्तेमाल किया, कोई मस्त नहीं है, लेग ब्रेस्ट कोई सा मिक्स बोटी भी आप इसमें शामिल कर लें। प्याज स्लाइस एक बड़ी, आधा कप तेल, नमक 1 छोटा चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, दही 2 कप, हरी मिर्चें 4 से 6 अदद, लहसुन 1 खाने का चम्मच, अदरक 2 खाने का चम्मच स्लाइस किया हुआ, और टमाटर 3 अदद। ये जी इसमें शामिल कर दिया लहसुन 1 खाने का चम्मच, इसको करेंगे फ्राई। ये आ गया। और लहसुन और प्याज को बहुत फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। अमूमन मैं आपको हमेशा ही बताता रहता हूँ कि दोनों फ़ायदेमंद चीज़ें सेहत के लिए। लहसुन ख़ास तौर पे इसको पहले से कूट के रखे हो। बहुत सारे लोग जो 1-2 जवे सुबह नाश्ते में खाते हैं कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, ओवरऑल सेहत के लिए, उनसे अर्ज़ है कि लहसुन जब बंद होता है दाना तो इसकी अफादियत बहुत कम होती है। ये उसी सूरत इसका फ़ायदा शुरू होता है जब इसको आप चॉप कर लें, थोड़ा सा बारीक काट लें। ये जब आप काटते हैं तो इसमें वो जुज़ जो बेसिकली आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है वो एक्टिव हो जाता है। कि कुदरत का निज़ाम है कि जब तक देखें छिलके के अंदर और जो है पूरा साबित है तो उसके वो ग़ज़ाइयत ताकि लॉस ना हो, ज़ाया ना हो जाए, इसी वजह से इसको काटते हैं कि उसकी ग़ज़ाइयत जिसके लिए फ़ायदा कहा जाता है वो नुमायाँ हो जाए, फिर आपको फ़ायदा दे। और पीस के रखना, पहले से पेस्ट बना के बोतल में रखना, इससे 2 नुकसानात हैं। एक तो इसकी ग़ज़ाइयत ख़त्म हो जाती है तकरीबन, दूसरा इसका जायका चला जाता है। जब खानों में आप डालते हैं ताज़ा लहसुन और पिसे हुए एक 5 दिन के लहसुन में बड़ा फ़र्क है। ये लीजिए लहसुन और प्याज हल्का सा और फ्राई करते हैं, और इसके बाद अब हम शामिल कर देंगे इसमें टमाटर स्लाइस किया हुआ 3 अदद, और इसको ज़रा फैला देते हैं। और अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढाँप के कवर करके थोड़ा पकाएंगे ताकि टमाटर इसमें नरम हो जाए, दही भी इसमें शामिल हो जाएगा अभी। और चिकन हमने बिल्कुल आखिर में शामिल करना है, क्योंकि चिकन तकरीबन पका हुआ है, आखिर में शामिल करना है, यानी 5 मिनट 7 मिनट पहले शामिल करेंगे ताकि ये ग्रेवी का जायका चिकन के साथ थोड़ा सा मिक्स हो जाए बस। और आज के सवाल आपसे कर लेते हैं कि मछली के कोई 3 फ़ायदे, चलो 3 बता दो, 3 कोई मेजर फ़ायदे बता दें। बहुत आसान सवाल। और
मछली आपको बताते चलें कि हमारे यहाँ डाइट में बहुत कम, और फिर दोबारा बार बार ये बात मैं इसलिए करता हूँ कि ये हमारे लिए इतना अच्छी बात नहीं है कि ये मछली जो है अमूमन हम इस मौसम में इस्तेमाल करते हैं, जबकि पूरा साल इस्तेमाल करनी चाहिए। इसकी कोई तासीर वगैरह अगर आप कहते हैं जी गर्म है, तो तासीर बेसिकली इसके प्रोटीन्स हैं जिसमें ये पकती है, मतलब जिसका जो इसका गोश्त का जुज़ है, और इतनी प्रोटीन चिकन में भी है, मटन में भी, बीफ में भी है, तो उससे गर्मी। अच्छा, दूसरी गर्मी आपको जो लगती है आमतौर पे, वो अगर आप इसको फ्राई करके खाएंगे, ऑयल की वजह से लगती है। मछली बेचारी तो बदनाम है कि इसकी तासीर गर्म है, आप इसको डीप फ्राई करके ना खाएं, नॉर्मल तरीके से खा लें, हम देखें बिल्कुल आपको कुछ नहीं होगा। ये हमारे इधर बैठा हुआ है कि मछली की तासीर गर्म है तो हमने ऐसे नहीं खानी, वैसे नहीं खानी। तीसरी, मछली के साथ दूध का इस्तेमाल, दही। मैं तो ज़िंदगी गुजर गई, पहली दफ़ा जो मैंने मछली के साथ दही या दूध का इस्तेमाल किया था वो तकरीबन आज से कुछ 30 साल पहले था, और मैं उस टाइम मैंने भी सुना हुआ था कि यार ये मछली के साथ इसका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, लेकिन अभी मेरे ख्याल में कुछ 3-4 दिन पहले मछली खाई दोपहर को। उसके बाद लस्सी मैंने बना के रखी हुई थी, और पहले मतलब वो 2 गिलास पिए, ज़माने हो गए मुझे तो आज तक। ये इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ख़ुद तजुर्बा करके, यहाँ पे शो में हमने कितनी दफ़ा खाई है मछली, खाई है, साथ में हमने दूध वाली कोई चीज़ खाई है, या इवन मछली को हमने दही में पकाया है। इससे कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ मिथ बने हुए हैं कि जी ऐसे नहीं खाना चाहिए, और खिलाएं बच्चों को, बड़ों को, सब खाएं, इसका फ़ायदा बहुत है। हाँ, तरीक़ाकार जिस तरीके से हम लोग इसको पकाते हैं बिल्कुल अच्छा नहीं है। डीप फ्राइड के अलावा पैन फ्राइड है, बेक्ड है, ग्रिल्ड है, स्मोक्ड है, ये ब्लांच्ड है, इसको मुख्तलिफ पानी में जो पकाते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा जी, अब वापस आ जाते हैं और इसमें हम शामिल करते हैं दही। दही को अच्छी तरीके से फेंट लीजिएगा, और दही जब भी इस्तेमाल करें, आपको मैंने बताया कि इसको कोशिश करें कि ये टेट्रा पैक का दही इस वजह से इसमें सही रहता है कि वो दही फटता नहीं है, तो खट्टा बहुत नहीं होता। खटास बड़ा मैटर है, अगर इसमें मसला है, अगर इसमें खटास ज़्यादा हो गई तो फिर ये कढ़ाई की टेस्ट को बिल्कुल अजीब सा कर देता है। बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, हल्का सा खट्टा हो ठीक है। दूसरा मसला खुले दही का फट जाना है, वो दानेदार नहीं हो जाता, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो मतलब वो देखने में भी, खाने में भी। तो दही को गाढ़ा रहना चाहिए, गाढ़ा करे बेसिकली, और खट्टा ना हो और दही फटे ना, बस ये इसका मेन। इसी वजह से मैं टेट्रा पैक के दही के लिए बोलता हूँ कुकिंग में ख़ास तौर पर। बस चलें जिसको फ्राई करते हैं, तो मछली के 3 कोई फ़ायदे बता दीजिए, बहुत आसान टू स्टार्ट विथ। और कौन सी मछली, एक मछली आपको बताता चलूँ, कहीं से कोई भी मछली ख़रीद रहे हैं, अभी लाहौर लास्ट टाइम गए थे तो बहुत सारे लोगों ने हमसे सवाल किया कि जी मछली बताएं कौन सी सबसे मज़े की है। सबसे मज़े की मछली ताज़ा मछली है, इससे अलावा कुछ नहीं। बस ताज़ा मछली होगी, चाहे वो 100 रुपये किलो हो, चाहे वो 1000 रुपये किलो, चाहे वो 2000 रुपये किलो, बस मज़ेदार है। और बासी हुई चाहे वो 2000 रुपये किलो, कोई फ़ायदा नहीं। और ताज़ा मछली की निशानी क्या है? ताज़ा मछली की निशानी, अगर आप लाहौर पंजाब में रह रहे हैं तो ताज़ा मीठे पानी की ख़रीदें। बस मीठे पानी की मछली आपको पता है कि कहीं से भी मिलेगी, ताज़ा ही मिलेगी, क्योंकि वहाँ की लोकल मछली है। और बहुत सारी जगहों में तो ज़िंदा मछली बेचने का रिवाज है, ये जो जहाँ पे इनके फार्म्स होते हैं फ़िश के। लाहौर में मैंने देखा है पूरे वो उसमें कंटेनर में होता है, कराची में मिलती है। और ये ताज़ा मछली, इससे ज़्यादा ताज़ा क्या होगी? ज़िंदा मछली ख़रीद के उसको आप काट के और खा रहे, नथिंग लाइक इट, बादशाहों वाली ज़िंदगी है। हमारे साथ कॉलर हैं, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम महबूब भाई। जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं कराची से बात कर रही हूँ, नौशीन। जी फरमाइए। बहुत अच्छा शो करते हैं आप, बहुत दिनों से आपको फॉलो करती हूँ हमेशा। जी फरमाइए, सवाल का जवाब। जी सवाल का जवाब पूछना है कि कोयला कढ़ाई घर में बन सकती है, उसकी कोई रेसिपी हो? कोयला कढ़ाई क्यों नहीं बन सकती? जो कोयला हाँ, और जी, और सवाल का जवाब भी बताऊंगी कि बालों के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा। जो मछली रेगुलर यूज करते हैं, अच्छे यूज करते हैं, उनके बाल बहुत अच्छे होते हैं। हाँ। तो जैसे बंगाल के तरफ हमारे लोग के बाल बहुत अच्छे होते हैं, वो मछली बहुत खाते हैं। अच्छा। इसी तरह स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है, हमारे ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को लेवल रखती है, और प्रोटीन का खजाना है, इसमें प्रोटीन बहुत है। हमारी आई साइट के लिए अच्छी है। बस ठीक हो गया, ओके हो गया, गुड हो गया, बल्कि थैंक यू सो मच। फ़वाइद तो इसके इतने हैं कि मेरे ख्याल में आप ऐसे ही बोलते जाए ना कि इसके ये फ़ायदे वो फ़ायदे तकरीबन होंगे। ये जो मेडिटेरियन डाइट है, जो बड़ी मशहूर है सेहत के लिए, कि जी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं आपको कि आप मेडिटेरेनियन डाइट लें। मेडिटेरियन डाइट है क्या? फ्रांस, यूनान, स्पेन, ग्रीस, इटली,
मराकश, ये वो ममालिक हैं जहाँ पे इनकी डाइट डॉक्टर्स कहते हैं सबसे बेहतरीन है। उनकी डाइट का सबसे ख़ास बात क्या है, बैलेंस है, हर चीज़ खाते हैं। और लेकिन एक दो चीज़ें जो बहुत इसमें ख़ास है, वो एक मछली और एक जैतून का तेल। ये दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से डाइट ज़्यादा बेहतर समझी जाती है। ब्रेक का टाइम भी आ गया है, ब्रेक पे जा रहे हैं। मेरे ख्याल में मैं काम ये करता हूँ, उसकी ग्रेवी अब थोड़ी सी ज़रा ड्राई होनी शुरू की। ढक्कन इस पर रखने की ज़रूरत नहीं। मैं इसमें चिकन शामिल कर रहा हूँ, 5-7 मिनट और लगेंगे और ये कढ़ाई हो जाएगी तैयार। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक की भी टाइम आ गया, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, चल जाए। अच्छा जी, वापस आ गए और ये देख रहे हैं इसमें ग्रेवी अब इसकी तकरीबन कम हो चुकी है। ये आप पे डिपेंड करता है। अब इस ये वाली स्टेज है, इसमें अभी देख रहे हैं इसमें थोड़ी सी भाप निकल रही है, लेकिन एक 5 मिनट बाद ये रेडी है तकरीबन। अगर आपने ग्रेवी ज़्यादा रखनी है और अगर नहीं रखनी ज़्यादा तो तकरीबन 10 मिनट आपने और पकाना है। नमक अब मैं इसमें शामिल कर दूँगा और बस इसके बाद इसको हम मिक्स करते जाएंगे और मेरे हिसाब से टोटल 5 मिनट और पकेगा, उतार लेंगे। हरी मिर्च, अदरक और काली मिर्च, ये 3 चीज़ें इसमें आखिर में डलेंगी। आखिर से मुराद जब आप इसको सर्व करने लगें। जब भी कढ़ाई बना रहे हो आमतौर पे होता है ये कि ये वाला आइटम है जो आपको ताज़ा बनाना चाहिए, अगर आपको कढ़ाई के शौकीन अगर आपके पास घर में आ गए तो। लेकिन इसमें तीनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई, अदरक, काली मिर्च और हरी मिर्च, ये तीनों आप आखिर में इसे शामिल करेंगे ताकि आपको उसका टेस्ट, जायका फ्रेश महसूस हो। ख़ास तौर पे हरी मिर्च और काली मिर्च जो है ना, ये दोनों अगर आप पहले से शामिल कर देंगे, इसका जायका, रंगत ही चेंज हो जाएगी कढ़ाई की। और जब ताज़ा शामिल करेंगे, यानी आखिरी टाइम जब इसको आप सर्व करने लगें, उस टाइम सबसे ज़्यादा किसी को भी आइडिया नहीं होगा कि ये कढ़ाई जो है ये 2-3 घंटा पहले, 5 घंटा पहले पकी थी। बिल्कुल इसका बड़ा फ्रेश टेस्ट आएगा। ये नहीं, मेरे हिसाब से 5 मिनट और पकेगी। इसके बाद इसकी ग्रेवी थोड़ी सी ज़रा मेरे हिसाब से, वैसे तो ये जो नमकीन कढ़ाई का कॉन्सेप्ट है ये ऐसा नहीं था। ओरिजिनल जो है ये नमकीन कढ़ाई का, ये जिस तरह मैंने आपको बताया नमक मंडी शावर में, वो वहाँ का कॉन्सेप्ट था। अभी यहाँ पे आ गया। यहाँ पे लोगों ने, चूँकि ग्रेवी खाने वाले लोग हैं तो वो बोलते नहीं यार इसमें ज़रा ग्रेवी होनी चाहिए, अदरवाइज़ ओरिजिनल नमकीन कढ़ाई में इतनी ग्रेवी होती नहीं है। लेकिन चूँकि यही चलता है, इसी वजह से हमने ग्रेवी इसकी बढ़ा दी। हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से? साइमा बात कर रही हूँ, लाहौर से। जी, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। आप सुनाइए। जी अल्लाह का शुक्र। फेस्टिवल में मैं आई थी, आपको देखा, माशाल्लाह बहुत अच्छे, स्मार्ट आप, माशाल्लाह गुड लुकिंग और स्मार्ट। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू। तो बहुत फैन हूँ मैं आपकी, बहुत बड़ी फैन हूँ। जब से मुझे कुकिंग का शौक स्टार्ट किया ना मैंने, आपको देख के मुझे कुछ ज्यादा ही हुआ। और आप मेरे फर्स्ट जो है ना, मैं आपको देखती हूँ नंबर के, आपसे मैंने कुकिंग सीखी है ज्यादा। बड़ी मेहरबानी है, मतलब खुशी हुई है सुन। और आज फर्स्ट टाइम मेरी बात हो रही है आपसे। अच्छा। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और फेस्टिवल में मेरा दिल कर रहा था मैं जाऊँ आपके पास, मगर आप इतने बिजी थे वहाँ पे। यार वो असल में इतने बिजी नहीं हो, रश बहुत होता है ना, तो थोड़ा सा जरा हमें मूवमेंट का इशू हो जाता है। आप वहाँ कुकिंग जगह में थी या वो हॉल के अंदर थी? हॉल के अंदर। हॉल में। अरे हॉल में तो बहुत मारा मारी थी। जी जी, बहुत ज्यादा। I'm so sorry। हाँ जी, तो मैं आंसर देना चाहूंगी। वैसे तो इसके मछली के 55 फायदे हैं, मगर इनमें जो है एक 50% हार्ट अटैक को कम करता है ये मछली खाना, और हड्डियों को बहुत मजबूत करता है जी। और ये है कि इससे नजर भी तेज होती है, हाफसा भी बहुत तेज होता है इसके खाने से। और हफ्ते में कम से कम ना ये 1 या 2 बार लाजमी खानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। और मैं तो बहुत इसकी बहुत अच्छी लगती है मुझे भी, फ्राइड फिश खास तौर पर। और आप महबूब भाई मुझे निशास्ते का हलवा सिखाएंगे? निशास्ते का हलवा? अच्छा, मैंने पहली दफ़ा सुना है। मतलब वो पहले, हाँ पहले भी काफ़ी अरसा पहले किसी ने कहा था। मैं ज़रा देख तो लूँ कि है क्या भला। मैंने अभी तक नाम भी बहुत कम सुना है। मैं ढूंढता हूँ ज़रा इसका, बना लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, कढ़ाई में आपको दिखा दूँ, ये तैयार हो गई। ग्रेवी इसमें थोड़ी सी रखी हुई है। 3 चीज़ें, हरी मिर्च, अदरक, काली मिर्च, ये आखिर में जब इसको हम सर्व करने लगेंगे फिर इसमें शामिल करेंगे। लिहाजा फ़िलहाल ये तो यहाँ से हट गई। और आ जाते हैं हम मछली की तरफ। और मछली में पहले तो ज़रा इसका पानी वानी अगर थोड़ा सा है वो बिल्कुल निकाल दें। और इसके बाद अब ये आ गया इसका मसाला, मछली मसाला। अच्छा, मैं ज़ाती तौर पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर जगह लोग इसी में वही शामिल करते हैं जो मैं बना रहा हूँ जिस तरीके से। चुप, अच्छा बस सॉरी।
अजवाइन जो है आमतौर पर मैं समझता हूँ कि मछली का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है, इसके साथ इसका जायका बहुत अच्छा जाता है। तो अमूमन पाकिस्तानी स्टाइल से जब भी मछली बनाता हूँ मैं इसमें अजवाइन ज़रूर शामिल करता हूँ, बट ये आपकी अपनी चॉइस है। बाकी जो चीज़ें, मछली मसाला बाज़ार में मिलता है, ये हमारा देसी अपना स्टाइल का मछली मसाला। और लाल मिर्चें हस्ब बर्दाश्त डालनी हैं जायके के लिए, तीखेपन के लिए, तो इसमें 1 खाने का चम्मच यहाँ पे लिखा होगा, 2 खाने के चम्मच, हाँ कड़ाके की स्पाइसी मछली बनाने वाले हैं, लेकिन एक खाने का चम्मच कर दें, आधा कर दें, नहीं डालें कोई मसला नहीं। तो इसमें हमने ये शामिल कर दी 1 से 1.5 खाने के चम्मच लाल मिर्ची, 1 चाय का चम्मच इसमें हल्दी, ये इसमें आ गया अजवाइन। अच्छा, अजवाइन इसमें चूँकि 1 किलो मछली, आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा है वैसे, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। अजवाइन कितना है, 1 चाय का चम्मच, ज़्यादा शामिल ना करें अदरवाइज़ कड़वापन इसमें आ जाता है। ये आ गया इसमें 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ, 1 खाने का चम्मच धनिया कुटा हुआ भुना हुआ, ये आ गया इसमें लहसुन पाउडर 1 चाय का चम्मच, कहाँ गया, हाँ 1 चाय का चम्मच, और ये इसमें आ गया अदरक पाउडर, ये भी 1 चाय का चम्मच, साथ में आ गया इसमें नमक 1 चाय का चम्मच, और साथ में आ गया इसमें नींबू का रस, ये तकरीबन कहाँ गया 3 खाने के चम्मच। ये थोड़ी ज़रा चटपटी मछली बनेगी, स्पाइसी भी है और थोड़ी सी खटास ज़्यादा। नींबू के अलावा सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरा नींबू के रंग और नींबू का जूस इस्तेमाल करने का मकसद, एक तो इसकी ग़िज़ाइयत फ़ायदा इसका, दूसरा इसका जायका भी सिरके से कहीं ज़्यादा अच्छा। सिरका तो सिंथेटिक है, केमिकल है, उसमें सिर्फ खटास है, बाकी उसकी कोई ग़िज़ाई वैल्यू नहीं है, जबकि नींबू की ग़िज़ाई वैल्यू है और फ़ायदा भी देगा और जायका भी देगा। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और इस तरह भी खातून ने बताया कि मछली का इस्तेमाल हफ्ते में 2 से 3 मरतबा कर जाएँ। एग्जैक्टली यही मैं आपको बता रहा था कि इंटरनेशनली डॉक्टर्स कहते हैं कि जी आपको मछली का इस्तेमाल 2 से 3 मरतबा करना चाहिए। और पकाने का तरीका ये बड़ा अहम है। हमारे यहाँ तो पकाने का तरीका एक ही राइज है ज़मानों से, और वो है डीप फ्राइड, लेकिन मछली बनाने के और बहुत सारे तरीके, जिस तरह आज हम बनाएंगे, ये शैलो फ्राइड होगी, थोड़े से ऑयल में बनेगी और वही ऑयल के साथ सर्व भी होगी, ठीक है ना। ये वो डीप फ्राइड मछली नहीं है। ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करें जाएगा। ले जी वापस आ गए और ये मछली मसाला इसको लगा दिया है। अच्छा, मछली मसाले की मैं आपको क्विक रिकैप भी दे दूं, अगर तैयार करके आप इसको रखना चाह रहे हैं। बेसिकली मछली मसाले में इसके अज्जा मैं आपको बता दूं क्या क्या है। अजवाइन हो गया, लाल मिर्च 2 खाने के चम्मच, अजवाइन 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, गार्लिक अदरक पाउडर, लहसुन पाउडर 1 चाय का चम्मच, और ज़ीरा 1 खाने के चम्मच, धनिया 1 खाने के चम्मच, सूखा धनिया कुटा हुआ भुना हुआ, और नमक 1 चाय का चम्मच। ये खुश्क मसाला इसमें डाल बना के जब भी, और फ्रिज में रख दें, बाहर ना छोड़िएगा। और इसके बाद जब भी मछली बना रहे हैं उसमें लगा के रखिए, और साथ में थोड़ा सा नींबू का रस या सिरका शामिल कर दें। अगर आप सारा मसाला कंप्लीट करना चाह रहे हैं कि इसको फ्रिज में रखें, तो इसमें टाटरी सिट्रिक एसिड जो होता है पाउडर फॉर्म में, ये भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ये सारे मसाले में वो शामिल होगा, आधे चम्मच से भी थोड़ा सा कम, बिल्कुल थोड़ा सा, इतना सा, बहुत खट्टा होता है। अगर वो आप शामिल करें तो आपका तैयार मसाला है, पर आपको इसमें सिरका वगैरह शामिल नहीं करना पड़ेगा। सो अप टू यू। अच्छा जी, यहाँ पे और मछली को भी हमने लगा के मसाला रखा हुआ है, थोड़ी देर 15-20 मिनट लगाए रखेंगे, फिर इसको फ्राई करेंगे। ये भी वो वाला आइटम है जिसको आपको ताज़ा फ्राई करना चाहिए। तो जब भी घर में बना रहे हो, मसाला लगा के रखें। कुकिंग टाइम इसका 15 मिनट है, बस 10 से 15 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगी। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि आपको जब खाने लगे उस टाइम इसको फ्राई कर लें, दैट्स इट। या भी अगर मैं फ्राई करूँगा तो हाफ़ फ्राई करके रखूँगा। हाफ़ फ्राई से मुराद मुकम्मल तौर पे मछली तो पकी होगी, वो हमारे पाकिस्तानी स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं होगी, यानी थोड़ी सी नरम होगी, तो बाद में इसको फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं। ये हम बेसिकली बनाने जा रहे हैं चिकन स्पाइसी रोल, और ये पैन ले लिया, इसमें 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। ये इसका हम बेसिकली एक सॉस बना रहे हैं जो रोल के अंदर डलेगा। ये वो कबाब पराठा रोल टाइप का तकरीबन समझ लें है भी और नहीं भी, वो भी आपको दिखाते हैं। इसमें हम चिकन टिक्का बोटी भी इस्तेमाल कर रहे हैं और मनसलवा के हम फ्रोज़न पराठे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। भाईजान इसको धीमी आंच पे हमने पराठा पार्टी एक लगाई हुई है जो पराठे फ्राई कर रही है, और इसको धीमी आंच पे फ्राई करना है ताकि कड़क रहे। तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे कलर जल्दी आ जाएगा और आपको लगेगा कि पक चुका होता है, वो नरम रह जाता है, कड़क नहीं होता। अच्छा जी, ऑयल में हमने शामिल करना है सबसे पहले तो 2 खाने के चम्मच, ये आ गया
इसमें लहसुन, और लहसुन को थोड़ा सा करेंगे फ्राई, और ये सारा का सारा काम होगा तेज़ आंच पे। एक तो कबाब पराठा रोल हमारे यहाँ जो देसी स्टाइल है ये वो नहीं है, ये थोड़ा सा ज़रा मिक्सिंग है, यानी हमने इसमें गोरा स्टाइल भी किया है, चाइनीज़ वाइनीज़ टाइप का, और साथ में पाकिस्तानी स्टाइल भी कर दिया है। लहसुन को थोड़ा सा फ्राई किया। सवाल आज का दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि मछली के कोई 3 बड़े फ़वाइद बताइए। वैसे मछली के तो 8-10 बनते हैं, लेकिन 3 बता दें बहुत है। 2 खाने के चम्मच इसमें आ गया तिल। ऑयल मुझे कुछ ज़्यादा शदीद कम लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा और डाल दूँगा, ये बस। और जैसे तिल शामिल करेंगे आप देखेंगे इसमें ज़रा उछल कूद शुरू हो जाती है, ये देखिए चटकना शुरू हो जाएगा। तो इस चटकने को रोकने के लिए इसमें फ़ौरी तौर पे हम शामिल कर देंगे ये केचप, और मिक्स किया। तो साथ में शामिल कर देंगे थोड़ा सा पानी, 1 कप बस, और मिलाने के बाद ये लीजिए साथ में शामिल कर देंगे हम सोया सॉस तकरीबन 2 खाने के चम्मच, और साथ में चीनी शामिल होगी 1 खाने का चम्मच, साथ में सिरका शामिल होगा, ये अपने हिसाब से मेरे ख्याल में 1 खाने का चम्मच इसमें बहुत है। और मिलाने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। इसके बाद उबाल आएगा, उबाल आने के बाद इसको हम धीमी आंच पे पकाएंगे 5-7 मिनट, फिर इसको हम कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा कर लेंगे बस। ये लीजिए, ये केचप इसमें सारा आ गया, और इसके बाद सिंपली उबाल आएगा, धीमी आंच पे 5 मिनट पकाएंगे। बाकी काम बहुत आसान इसका, रोल का समझ लें तकरीबन। वैसे फिर वाली बात, हमारा जो आमतौर पे शो कर रहे होते हैं तो मैं यही कहता हूँ लीजिए आज तो सारा काम ख़त्म हो गया, तो हुआ यही है। कढ़ाई हमारी तकरीबन तैयार है, मछली को खाली फ्राई करना है। और इस कबाब ये चिकन स्पाइसी रोल में हमने सिर्फ चिकन टिक्का बोटी मनसलवा का इसको फ्राई करना है, और मनसलवा का फ्रोज़न पराठा बस। इसके बाद ये रेसिपी रेडी हो जाएगी। इसको उबाल आने के बाद थोड़ी देर के लिए पकाते हैं, और हमारे साथ कॉलर है उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है? वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं? कौन बात करी, कहाँ से? जी बुशरा बात कर रही हूँ कराची से। जी कैसी हैं बुशरा आप? अल्लाह का शुक्र सर। जी हुक्म। बस सर हुक्म तो नहीं, बस आपके शो के तो खैर बहुत बड़े फैन हैं, अक्सर आपसे बात होती रहती है। जी तो अभी आपने सर्दियों का जिक्र किया, तो अभी हम 2 हफ्ते की टूर से एबटाबाद से होकर आए। कदर शदीद सर्दी है ना, अल्लाह माफी दे। बाकी कराची है। वहाँ जाके पता चला कराची है। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ जी। कैसा आपका सिर्फ एबटाबाद रहे कि आगे पीछे के और भी गए? नहीं असल मेरा नेटिव टाउन एबटाबाद है। अच्छा। हाँ जी, गुड। तो मेरे बेटे को हम लोग काकूल आर्मी में उसकी सिलेक्शन हुई है, तो वहाँ उसको हम छोड़ने गए थे। अच्छा। चले, ग्रेट। तो और इसके अलावा हमारी कोई काम खिदमत? जी सर, बस आंसर देना था इस उम्मीद पे कि अल्लाह करे इस दफा मुझे पेन मिल जाए। क्योंकि पहले भी मैंने विन किया था लेकिन नहीं मिला। विन करने के बाद नहीं मिला, ये तो नहीं हो सकता, मतलब वो मिल जाएगा। 20th जून को मैंने विन किया था। ओह, पिज्जा पैन। अरे नहीं जो आपके शो में आज भी पिज्जा पैन ही है। बस उम्मीद पे दुनिया कायम है सर। हाँ नहीं उम्मीद पे दुनिया कायम है। नहीं एक अगर आपने जीता हुआ है तो ये तो नामुमकिन है। आप एक काम कीजिएगा, बल्कि अगर आपने जीता हुआ है आपको यहाँ पे आना पड़ेगा कराची का। असल में हम उसको घर पे पहुँचाने वाले थोड़ा सा मसला होता है, आउट स्टेशन जो होते हैं। अगर आप आ सकती हैं यहाँ पे, जो हमारा आय चुंदरी की रोड पे हम नेटवर्क का ऑफिस है, यहाँ पे आइए, अपना गिफ्ट ले जाइए। पहले तो इसका मसला हल करें और सवाल के जवाब देते हैं जी। सवाल का जवाब गई और लो। सो सॉरी। हाँ, प्राइज़ विन किया हुआ है बिल्कुल। ये आपकी हमारे पास अमानत है, ये बिल्कुल फ़िक्र ही ना करें आप। सिंपली अगर कराची में ही रह रहे हैं तो फिर तो मसला ही नहीं आपके लिए। यहाँ पे आना, या हमारा आई चुंदरी के रोड पे मसाला नेटवर्क का ऑफिस है, वहाँ पे आइए अपनी तफसीलात के साथ, कौन से दिन आपने विन किया था, और आप कोई मसला ही नहीं, ये तो कोई टेंशन नहीं, आ जाए ले जाएँ। ये नहीं जीते, कम से कम एक ऑलरेडी जीता हुआ पिज़्ज़ा पैन तो है, वो तो आप जीत सकती हैं, ठीक है ना। कॉर्नफ्लावर मिक्स किया पानी में, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इस सॉस को हमने, जैसे मैंने आपको बताया, 5 मिनट पकाना है। थोड़ा सा रिड्यूस भी हो जाएगा और थोड़ा सा ज़रा जायके इसमें ब्लेंड इन हो जाएंगे। तो इसको मिक्स किया, और आखिरी मरतबा मैं इसका जायका चख लेता हूँ कि कैसा है। इसको थोड़ा सा ज़रा चटपटा अच्छा खासा मज़े का
यानी इसमें खटास मिठास नमक बराबर हो। नमक थोड़ा सा और, ये सोया सॉस बचा हुआ ज़ाया हो जाएगा, डाल दो। मेरी कुकिंग तो आमतौर पे जब भी घर में भी कुकिंग करता हूँ कभी भी फिक्स रूल फॉलो नहीं किया, और यही कुकिंग की खूबसूरती है। मैं लास्ट टाइम अभी जो लाहौर में भी आया था, मैंने लोगों को वही कहा था कि जी मुझे इस बात की खुशी इतनी नहीं होगी कि आपने मेरी रेसिपी फॉलो की, मुझे इस बात की खुशी होगी कि आपने उसमें अपना स्टाइल कुछ ना कुछ ऐड किया। हम इसमें 2 खाने के चम्मच सोया सॉस डाल रहे हैं, आप 4 से 5 डाल दीजिए, कोई मसला नहीं है। आपको कुछ नई चीज़ आपने इसमें की हो। थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे, बस इसको मिक्स करेंगे और देखें एकदम गाढ़ा हो जाएगा सॉस। और कॉर्नफ्लावर शामिल करने के बाद इसको आपने कम से कम कोई 3-4 मिनट 5 मिनट पकाना है, क्योंकि कॉर्नफ्लावर का जो कच्चापन है ये फौरी तौर पे नहीं जाता। तो इसको 4-5 मिनट पकाएं, 3-4 मिनट बस धीमी आंच पे उतार लेंगे। इसके बाद हमारे सॉस रेडी हो जाएगा, और इसके बाद हमने सिर्फ चिकन टिक्का बोटी और पराठा फ्राई करना है, विच वॉन्ट टेक लॉन्ग। सो ये हमारी तकरीबन रेसिपी रेडी है। सिर्फ इसमें चिकन टिक्का बोटी मनसलवा का और पराठा मनसलवा का, दैट्स इट। ये लीजिए, सॉस को हमने 4 से 5 मिनट पकाना है। और आज से सवाल रिपीट कर दूँगी, मछली के कोई 3 बड़े मेन फ़वाइद बताइए जिसकी वजह से मछली बड़ी मशहूर है। और मछली से मुराद हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट बना हुआ है, मछली का मतलब है मीठे पानी की मछली, दरियाई नमकीन पानी की मछली, सी फूड। मछली है भाई, चाहे वो मीठे पानी की हो या खारे पानी की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ग़ज़ाइयत तकरीबन ज़्यादातर मछली में एक जैसी होती है। हाँ, कुछ मछलियाँ ज़्यादा सेहत के हवाले से फ़ायदेमंद होती हैं, और वो उसमें दरियाई मछली काफ़ी सरफहरिस्त, जिस तरह पल्ला, जिस तरह ट्राउट, जिस तरह ये सालमन मछली। ये 3 मछलियाँ ऐसी हैं जो हैं मीठे पानी की, लेकिन सेहत के हवाले से सबसे ज़्यादा बेहतर समझी जाती हैं उसके अलावा। और ये ऑयली फ़िश होती हैं। ऑयली फ़िश जो भी होती है उसके फ़वाइद सबसे ज़्यादा होते हैं। ये लीजिए, सॉस हो गया रेडी। तो मैं इसका चूल्हा कर रहा हूँ बंद, और सॉस को हम एक तरफ रख देंगे, बल्कि एक प्याले में रख देंगे। और तो हमारा काम ये वाला जो है रोल का, ये तकरीबन रेडी है। सॉस आप देख रहे हैं गाढ़ापन अभी मुनासिब है, थोड़ा सा ज़रा इसको टाइम होगा, ये और गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है ना। पतला नहीं होना चाहिए अलबत्ता, लेकिन बहुत गाढ़ा भी ना हो। तो इसको हमने बॉल में डाल के एक तरफ रख देंगे, और बस। हाँ, आइडिया में इंतज़ार ही कर रहा था, ब्रेक क्यों नहीं आ रही भाई। ब्रेक आ गई भाई, तो ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, बाकी काम ब्रेक से आने के बाद करते हैं। कहने जाएगा बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए, और ये एक पैन ले लिया। पैन में हम शामिल करेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, 3 से 4 खाने के चम्मच, ज़्यादा नहीं। और इसके बाद जैसे ही तेल गर्म होगा, यहाँ पे आ गई चिकन टिक्का बोटी। ये पैकेट खोला, और ये नहीं, इसमें से बरामद होगा ये चिकन, ठीक है। और ये फ्रोज़न, डिफ्रॉस्ट बिल्कुल ना कीजिएगा। पहले हम भी करते थे कि यार वो मीट को निकाल के डिफ्रॉस्ट, बिल्कुल डिफ्रॉस्ट ना करें, फ्रोज़न निकालें। उसके साथ ये एक चटनी का पैकेट भी आता है। ये अगर आप चिकन टिक्का बोटी ऐसे ही खा रहे हैं तो फिर आप इसका इस्तेमाल कीजिए, डिफ्रॉस्ट कर लें, और इसके साथ तो डिप करके खाया जाता है। लेकिन इसकी एक और भी हमने इलाज ढूंढा हुआ है इसका, कि ज़ाया क्यों करें। अगर मैं इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ, पका रहा हूँ, तो हम करते ही हैं कि पैकेट खोला, और ये वाला पैकेट भी खोला। इसके बाद सिंपली ये चिकन इसमें आया, और साथ में आ गया ये चटनी भी। ये लें, इसके साथ पकेगी, बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। पहले भी हमने ट्राई किया, एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। ये पैकेट इसमें हमने डाल दिया चटनी का, और आजा भाई, ये आ गया। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे तेज़ आंच पे, 5 मिनट पकाना है। बेसिकली पकाना मकसद नहीं है, इसको थोड़ा सा डिफ्रॉस्ट करना है। चिकन पूरा पका हुआ है, और ये इस तरह की एक तो ये आइटम मैंने किसी और कंपनी जो फ्रोज़न फूड बेचती हैं, किसी और का देखा नहीं है। ये रियल मसल मीट है, और इसकी क्वालिटी क्या बात है। ओहो, ये तो मैंने बहुत इस्तेमाल किया इनका चिकन टिक्का बोटी। जायका भी अच्छा है, और क्वालिटी बहुत अच्छी है। चलें, जिसको जब तक कर रहे हैं फ्राई, हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात करी, कहाँ से? जी, मैं कराची से मलिहा बात कर रही हूँ। जी मलिहा, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाए कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत है, ठीक ठाक। आप बताइए, आप कैसी हैं और क्या खिदमत? जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, और हम बहुत शौक से देखते हैं।
और जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और मतलब जी, हमें जिन चीज़ों का नहीं पता चलता आप वो हमें बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं, और रेसिपीज भी बहुत अच्छी बता देते हैं। बहुत शुक्रिया। तो आप तो वैसे इंफॉर्मेशन का खजाना है, लेकिन आपने जो आज फिश के हवाले से क्वेश्चन किया है, जो जितनी मेरी मालूमात है, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत शौकीन है फिश के। कौन? तो मेरे हस्बैंड जो है बहुत फिश के शौकीन। जी जी, बाम फिश जो है ना वो बहुत शौक से खाते हैं, क्योंकि वो जी उसकी जो ग़िज़ा है ना बाम फिश की वो प्रॉन है। अच्छा। तो जी, और ये फिश में जो होती है वो प्रोटीन वाफिर मिक़दार में पाया जाता है। और जी, अगर इसको स्किन समेत भी आप खाएं तो ये बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है, हार्ट के लिए बेहतरीन है, और हमारी नज़र को तेज करती है। और बजाय फिश को फ्राई करने के अगर हम शोरबे वाला सालन बनाते हैं और इसके सिरों का सालन बनाते हैं तो वो नज़ला ज़ुकाम के लिए बेहतरीन है। और ये इसके जो कांटे हैं ना, अगर इसको हम खुश्क करके इनको खाएं तो ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छे हैं। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। और बाकी आप ज़्यादा बेहतर आप बताएंगे इसके और जो फ़ायदे हैं। मेरी जितनी मालूमात थी मैंने आपको बताई है। आपको बहुत 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 शुक्रिया, आपने हमारे साथ शेयर की मालूमात। और प्रोग्राम के एंड में इंशाल्लाह हम सवाल का जवाब भी बताएंगे आपको, साथ में जो मेरी मालूमात है थोड़ी बहुत वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिए बहुत। और थैंक यू, इंशाल्लाह फिर बात। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आप भी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अच्छा, पैन ले लिया, इसमें 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा ऑयल इसमें बिल्कुल कम रखना है हमने। ये हम बना रहे हैं ये फ्रोज़न पराठे मनसलवा के, और ये एक पराठा लिया। हमेशा इसका उसूल ये है कि पराठा लिया फ्रोज़न इस तरीके से ये, और फिर इसको फ्राई करेंगे, ठीक है ना, डिफ्रॉस्ट नहीं करेंगे। और बकिया पराठे जो हैं ये आप फ्रीज़र में रखेंगे, बाहर छोड़ा तो फिर ये आपस में चिपक जाते हैं, लिहाजा ये पैकेट गया फ्रीज़र में। और ये हमारा पराठा फ्राई हो रहा है, साथ में ये चिकन बोटी, टिक्का बोटी ये भी हो गई। अच्छा, इसका साइज़ थोड़ा सा ज़रा कंपैरेटिवली बड़ा है, तो इसको हम फ्रेशन अप करने के बाद उतार के इसको थोड़ा सा आधा करेंगे, बोटियों को थोड़ा साइज़ छोटा करेंगे ताकि हमारे पराठे में आसानी से आ जाए। ये ले, ये जब तक हो रहा है यहाँ पे आ जाते हैं। और इसकी आंच थोड़ी सी, जिस तरह मैंने आपको बताया, धीमी आंच पे पकाएंगे। तेज़ आंच पे पकाया पक तो जाएगा, अंदर से जो इसकी परत है, जो लेयर्स है, बल वाला पराठा जो होता है ये वो है, तो परत खुलती नहीं सही तरीके से, लिहाजा इसको धीमी आंच पे पकाएं। एक साइड पकाएं, फिर पलटेंगे इसको, दूसरी साइड पकाएंगे। ये ले, ये भी हो गया। बस इसको थोड़ा सा अगेन, ये पका हुआ है बोटी, सिर्फ इसको रिफ़्रेश करना है, बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। ये ले, और ये आ गया। चलो बस इसको थोड़ा सा पकाएंगे और ये बोटी तैयार है। दैट्स इट। इसको मैं निकाल लेता हूँ कहते हैं बॉल में। और इस बोटी को जिस तरह मैंने आपको बताया, ज़रा हम छोटा साइज़ इसका काटेंगे, क्योंकि बोटी ये वैसे खाने के लिए तो आइडियल है, लेकिन कबाब पराठा रोल के हिसाब से ये थोड़ी सा ज़रा साइज़ बड़ा है। ये रख दिया एक तरफ को। और ये पराठा जिस तरह मैंने आपको बताया कि धीमी आंच पे पकेगा तो ये सही पकेगा। ये देखें फूल जाता है, इसके अंदर लेयर्स हैं, ये लेयर्स जो हैं ये सारी की सारी इसमें खुलना शुरू हो जाएंगी परत इसकी। लेकिन वो उसी सूरत मुमकिन होगा कि आप इसको थोड़ी सी ज़रा कम आंच पे पकाएंगे, तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये फिर परत इसमें खुलेंगी नहीं। अभी देखें फूल गया सारा। ये इसके अंदर जो तय थी, ये देखें, मैं ज़रा आपको थोड़ा सा दिखा दूँ ज़्यादा बेहतर। ये इसकी जो एज देख रहे हैं ये मोटी हो गई, ये इस बात की निशानी है कि इसके अंदर परत खुलना शुरू हो गई। लेकिन अगर आपने तेज़ आंच पे बनाया तो ये होगा, ये अमल नहीं होगा और पक तो जाएगा, लेकिन अंदर से रबर रबर टाइप की नहीं होते, ये वो वाली फीलिंग आएगी। लिहाजा इसको बिल्कुल धीमी आंच पे एक पराठा तकरीबन 3 से 4 मिनट उसूलन लेगा। एक साइड पकाई, फिर पलटा, ये लें, देखिए बेहतरीन पक गया। और आंच में थोड़ी सी और कम कर देता हूँ बस। ठीक है, करके हम इसको फ्राई करेंगे। एक अदर प्लेट ले लेते हैं जिस पर हमने उसको निकालना है। या दैट्स इट। ये धीमी आंच पे पकाने की वजह, ये पहले भी जब मैं फ्रोज़न पराठे का भी इस्तेमाल किया तो मुझे इनसे ये शिकायत होती थी कि यार ये घर में क्यों, घर वाले पराठे जैसे क्यों नहीं बनते, होते हैं इस तरह लेकिन थोड़े बार रबड़ क्यों जाते हैं। रबड़ इसमें से होते हैं कि आपने धीमी आंच पे पकाया और तेज़ आंच पे, ऊपर से पक गया ये इसके अंदर। ये देखें, अब इसको ये फूलने की ये निशानी है कि ये सारी देखें
कि अगर आप इसकी एज देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि काफ़ी कितना मोटा है। इस वजह से कि ये अंदर से अच्छी तरीके से इसकी लेयर्स खुल गई हैं। दोबारा फिर थोड़ा सा ऑयल, हल्का सा, बस थोड़ा सा ऑयल लिया, फिर वही काम पराठे लेके एक एक करके इसको हम फ्राई करते जाएंगे मनसलवा के, और ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा विल बी राइट बैक। ले जी वापस आ गए और पराठे तकरीबन फ्राई हो गए, बल्कि मैं जज्बाती हो गया था। वो 3 मैंने फ्राई कर दी, उधर मैंने 2 पार्टियाँ लगाई हुई थी, उन्होंने कहा भाईजान खैर से 8 तो हमने फ्राई कर दी। एनीवेज वो बस अच्छा है, जितना ज़्यादा बनेगा रिस्क में बरकत आएगी, मेरा तो ये रूल है। अच्छा जी, वापस आते हैं और यहाँ पे पैन ले लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी मछली फ्राई, और इसमें शामिल करेंगे आधे कप से थोड़ा सा कम ऑयल। ये देखिए, बस इसको शैलो फ्राइंग भी नहीं बोलते, शैलो फ्राइंग भी, इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा होता है। इसका फ़ायदा क्या है कि जितना तेल अभी इसमें हमने डाला है डीप फ्राइंग में, इससे 3 गुना ज़्यादा तेल इस्तेमाल होगा। ठीक है, अगर आप इसको डीप फ्राई करेंगे और अंदर तक तेल चला जाएगा। और दूसरा मसला सबसे बड़ा, ये मसाला जो लगाया हुआ है ना, ये सबसे बड़ा इशू है। बहुत सारे लोग जब हमें हम कभी रेसिपी दी, उन्होंने यही कहा कि यार ये मसाला उतर जाता है, इसका क्या किया जाए। तो इसका इलाज ये है कि इसको कम से कम तेल में इस्तेमाल पकाएं और इसी में इसको सर्व कर दें बस, तो मसाला भी चिपका रहेगा। और दूसरा, तेज़ आंच पे इसको शुरू में बहुत तेज़ आंच पे नहीं फ्राई करना है, अदरवाइज़ ये मसाला जल जाता है। लिहाजा आंच भी इसके आपने थोड़ी सी मुनासिब रखनी है, और मछली कोई सी हो, बस ताज़ा हो, ये रूल है। अच्छा, मैं जो मछली इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी, इसका नाम है हीरा, और ये कराची में कॉमन है, आसानी से मिलती भी है, जायके में बेइंतहा मज़े की, बस ताज़ा हो, और कोई तरीका नहीं है, सिंपल। कोई भी पूछते हैं, मुझसे पूछते हैं कि जी मछली बताएं कौन सी मज़े की मछली है, तो मैं तो हमेशा ही कहता हूँ भाई ताज़ा मछली हमेशा मज़े की मछली है, बासी मछली का कोई फ़ायदा नहीं, कितनी महंगी क्यों ना हो। ये ले, एक एक करके हमने सारे पीस रख दिए, और ये मसाला जो बचा हुआ था ये हम मछली के ऊपर रख देंगे ताकि ज़ाया ना हो। एक साइड को थोड़ा सा पकाएंगे, अगेन ध्यान में रखिएगा कि ये इसकी आंच जो है बहुत तेज़ ना हो, नहीं तो मसाला जल जाएगा। ये लें, और अच्छा जी, एक साइड को थोड़ा सा पकाएंगे, थोड़ा सा, और ऑयल कम रखा हुआ है, ठीक है ना, तकरीबन को आधे कप से भी थोड़ा सा कम है। और नॉन स्टिक पैन में पकाइएगा ताकि चिपके नहीं। अगर इन केस कहीं चिपक गई मछली, हमेशा ज़हन में रखिएगा, चूल्हा बंद किया, पैन हटाया चूल्हे से, 4, 5, 6 मिनट जब तक मुकम्मल तौर पे सेटल ना हो जाए, शुर जो शोर कर रहा है ना, ये बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए, फिर आप स्लाइसर लेंगे, आराम से मछली निकल आएगी। लेकिन अगर तेज़ आंच पे और चूल्हे पे ही जब मछली चिपक चुकी है, जब आप निकालने की कोशिश करेंगे, मछली सारी टूट जाएगी, चिपक जाएगी। लिहाजा हमेशा ध्यान में रखिएगा, नॉन स्टिक पैन हो या फिर पकाया तेज़ आंच पे, चूल्हा बंद करके साइड पे रखा, मछली थोड़ी सी नॉर्मल हुई, फिर उसको पलटा, फिर दोबारा पका लें। ये एक ही तरीका है। ये नहीं, थोड़ा सा और पकाएंगे इसको एक साइड, फिर इसके बाद एक एक करके मछली को हम पलटते जाएंगे और ये मछली तैयार हो जाएगी बस। ये ले, ये देखें, हल्का हल्का पकाना है एक साइड को, बहुत ज़्यादा नहीं, ताकि मसाला ना जले, सबसे अहम बात ये। ये ले, बस एक एक करके टर्न करते जाएंगे, आंच थोड़ी सी कम कर देता हूँ। ये आज की हमारी फ्राई फ़िश भी तैयार हो गई। और एक और तरीका इसका, अभी तो हमने मसाले के साथ इसको किया फ्राई, आप अगर चाहें कि मसाला बिल्कुल ही इसके साथ चिपका रहे तो इसमें थोड़ा सा मैदा और एक आध अंडा लगा दें, या कॉर्नफ्लावर और अंडा, या बेसन और अंडा, ये इसकी कोटिंग भी बन जाएगी और ये मसाला जो है ये बिल्कुल इसके साथ चिपका रहेगा। तो ये मछली हो गई, कर रहे हैं एक एक साइड को थोड़ा सा फ्राई। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो हमारा रोल को असेंबल करना है, और जो कढ़ाई है उसमें तो खाली चीज़ें मिलानी हो तो आखिरी मिनट में होगा, फिर नहीं जाएगा। बी राइट बैक। चिकन नमकीन कढ़ाई, अज्जा चिकन लेग्स 1 किलो, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, तेल आधा कप, नमक हस्ब जायका, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, दही 2 कप, हरी मिर्च 4 से 6 अदद, लहसुन चॉप 1 खाने का चमचा, अदरक के स्लाइस 2 खाने के चमचे, टमाटर स्लाइस 3 अदद। तरकीब:
तेल गर्म करके चिकन 20 मिनट फ्राई करके निकाल लें। फिर लहसुन, टमाटर स्लाइस और प्याज फ्राई करें। उसके बाद चिकन, नमक और दही शामिल करके तेज आंच पर 10 मिनट फ्राई करें। जब दही का पानी खुश्क हो जाए तो हरी मिर्च, अदरक और काली मिर्च शामिल करके 2 मिनट पकाकर उतार लें। चिकन स्पाइसी रोल। अज्जा चिकन टिक्का बोटी 1 पैकेट, पराठे 6 अदद, केचप आधा कप, सिरका 3 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, लहसुन 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, चीनी 2 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस 2 अदद, हरी मिर्च स्लाइस 4 अदद। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके लहसुन को 1 मिनट फ्राई करें। अब तिल शामिल करके 15 सेकंड फ्राई कर लें। फिर इसमें केचप, सिरका, नमक, चीनी, सोया सॉस और पानी डालकर उबालें और 5 मिनट पकाएं। उसके बाद कॉर्नफ्लावर को आधा कप पानी में घोलकर सॉस में मिक्स करके 2 मिनट पका लें। उसके बाद चिकन टिक्का बोटी या चिकन फ्राइज को फ्राई करें। फिर पराठे फ्राई करके चिकन, हरी मिर्च स्लाइस, सॉस और प्याज स्लाइस डालकर रोल कर लें और डिपिंग सॉस के साथ सर्व करें। मछली फ्राई। अज्जा मछली स्लाइस आधा किलो, अजवाइन 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 2 खाने के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, जिंजर पाउडर 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, जीरा 1 खाने का चमचा, धनिया 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: एक प्याले में मछली को तेल के अलावा तमाम अज्जा से मैरिनेट करें और 1 घंटा छोड़ दें। अब तेल गर्म करके मछली को 10 मिनट दोनों साइड से फ्राई कर लें और गर्म गर्म सर्व करें। मछली फ्राई। अज्जा मछली स्लाइस आधा किलो, अजवाइन 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 2 खाने के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, जिंजर पाउडर 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, जीरा 1 खाने का चमचा, धनिया 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: एक प्याले में मछली को तेल के अलावा तमाम अज्जा से मैरिनेट करें और 1 घंटा छोड़ दें। अब तेल गर्म करके मछली को 10 मिनट दोनों साइड से फ्राई कर लें और गर्म गर्म सर्व करें। लीजिए वापस आ गए और आज के हमारे शो के बाद ज़ारनक के शो में बन रहा है फूड डायरीज़ में कॉफ़ी कुल्फ़ी, टिक्का स्टर फ्राइड राइस। ओहो बेहतरीन, दोनों बड़ी ज़बरदस्त। कॉफ़ी कुल्फ़ी जो है ना बड़ा अच्छा आइडिया, वेरी नाइस आइडिया। तो ज़ारनक तो वैसे ही माशाल्लाह काफ़ी टैलेंटेड खातून है, काम में बड़ा बेहतरीन, और ये जो आइडिया है ये मुझे बड़ा मज़े का लगा, तो कंग्रेचुलेशंस इन एडवांस। अच्छा जी, यहाँ पे आ गए, ये हमारी नमकीन कढ़ाई में हमने डाल दिया कुटी हुई काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, बारीक कटी अदरक और हरी मिर्च। हरी मिर्च को मैं 2-2 टुकड़े कर दूंगा, और हरी मिर्च को मैं जब डालूंगा इसमें ज़्यादा पकाएंगे नहीं ताकि इसकी खुशबू जायका रहे। और आज के सवाल हमने आपसे किया था कि मछली के फ़वाइद बताइएगा, तो मछली के फ़वाइद जो हैं, हाँ पहले विनर बता दें, कासिम वाह कैंट से हैं, कंग्रेचुलेशंस, आप जीते हैं ये पिज़्ज़ा पैन एनेक्स की तरफ से। और फ़ायदे सब ने बता दिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपके ख़ास तौर पे वो लोग जिनको आयोडीन की कमी है, ये जो जिनके थायराइड का इशू होता है, इनके लिए बहुत अच्छी है। कैल्शियम इसमें होता है, इसके खाल में, इसके चमड़े में और इसके कांटों में। जब इसको हम पकाते हैं कांटों के साथ तो बेसिकली इसके कैल्शियम की ग़िज़ाइयत भी आपको मिलती है, ठीक है ना। तो इसके फ़वाइद तो बेनतहा, और हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, दिल की सेहत के लिए, यानी ये समझ लें कि टॉप चीज़ें जो खाने पीने की हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ें आती हैं उसमें जैतून का तेल, मछली, ड्राई नट्स, ये ओवरऑल समझे इसको 5 स्टार फूड्स कहा जाए तो बेहतर होगा। ये लीजिए नमकीन कढ़ाई होगी तैयार, चूल्हा किया बंद, और इसको हम करते हैं सर्व। चलो ये नहीं, ये हो गई तैयार। और मछली के फ़वाइद जिस तरह भी हमने आपको बताया कि स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी बीनाई के लिए बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदे हैं इसके। बस कोशिश करें कि पकाने का जो तरीक़ाकार हमने बनाया हुआ है ना इसका डीप फ्राइड का,
इसी वजह से हमें इसको लगता है कि इसकी तासीर गर्म है, लेकिन वो चूँकि मुरगन बहुत होता है, ऑयली फूड होता है, ऑयली फूड कोई भी होगा, आप सब्ज़ी भी खा लें जिसमें तेल ज़्यादा होगा आपको गर्मी लगेगी। तो ये गर्मी जो है बेसिकली मछली की वजह से नहीं है, गर्मी आपने जिस तरीके से इसको पकाया है ये बड़ा इशू है। ये लीजिए कढ़ाई तैयार हो गई, साथ में हमारे जो रोल थे वो भी तैयार हो गए। इसकी थोड़ी सी ज़रा सफाई कर लेते हैं बस। और ये लीजिए इसको थोड़ा सा ज़रा सेट कर लेते हैं। और आज की हमारी नमकीन कढ़ाई अगेन चिकन के साथ बनाई है, आप इसको मटन के साथ भी बना सकते हैं। इवन एक दफ़ा मैंने खाई थी बीफ की हर हिस्से की नहीं, जो मछली का गोश्त होता है ना बोंग का, ये इसके साथ बहुत मज़े की बनती है। बाकी गोश्त जो है बीफ का वो थोड़ा सा ज़रा ड्राई होता है। चांपों के साथ भी बन सकती है कढ़ाई बहुत अच्छी, गाय की गोश्त के साथ और बोंग के साथ बहुत मज़े की होती है। ये लीजिए काली मिर्च थोड़ी सी और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक। ये लीजिए आज की कढ़ाई तैयार ये आ गई। और अब आ जाते हैं हमारे कबाब पराठा रोल, ये बन चुके। पेपर देना भाइयों, एक अदद है कोई, जितने तैयार हो गए हो तो दे दो। हाँ बेहतरीन हो गया। चले 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 हो गया बेहतरीन। ये आ गए हमारे तैयार किए हुए रोल, 1 2 3। और ये मैं आपको एक रोल दिखा भी दूँ और बता भी दूँ हमने क्या किया। बेसिकली देखिए ये इसमें हमने डाला स्लाइस किया हुआ प्याज, चटनी और साथ में चिकन टिक्का बोटी मनसलवा का। इसको रोल को ऐसे रोल किया। उसके बाद ये पेपर आसानी से मिलते हैं तैयार, आप सिंपली बाज़ार से इसको ले लें, एक पैकेट रख लें, साल जलता है। और इसको आपने सिंपली ये देखें इसको टाइट रोल करते जाएंगे। और इसके बाद ये जो एज है इसकी, कि हमने इसको इस तरह बंद कर दिया बस। और ये बेहतरीन आइटम है बच्चों को स्कूल में लंच देने को। ओहो दे विल लव इट। ये लीजिए ये रोल हो गए तैयार, बल्कि एक को मैं काट के ज़रा सर्व भी कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आता रहे कि अंदर इसमें हमने डाला क्या है। ये आज ये लीजिए, ये देखिए एक अदद और काट देते हैं बस। ये इधर आ गए, बस प्रोग्राम का टाइम भी हो गया ख़त्म। आपसे लेंगे इजाज़त, तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी इस तरह की मज़ेदार नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।